दुर्घटना થઈ की कांग्रेस वाला बीजेपी થઈ गया अर्धा रात्रे कांग्रेस ने पट्टो नाखी फरी अर्धा कलाक से बीजेपी पट्टो नाखी फरी कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही है। और आपकी भावना के अनुरूप भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सांसद का टिकट दिया और आपने दिल खोल के वोट दिया और अपन सब की मेहनत की वजह से मुझे भारत की संसद में बांसवाड़ा डूंगरपुर का इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने दिया वो अवसर। इस जमीन पे आदिवासी जो 25 साल से बैठा हुआ है उस जमीन का मालिकाना हक आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी है उससे नाम होना चाहिए, उसकी लड़ाई है। बांसवाड़ा के अंदर बहुत जल्दी अपनी रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह से उन्होंने रोक लगा दी है, सारे सरपंच साथियों से अनुरोध है कि एक बड़ा आंदोलन करना है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे रोजगार गारंटी को लेकर। कि अपने बाप का तेल विशेष कर बे वाटे हिंट जाता, राजनीतिक ने रूप माते बे वाटे हिंट जाता, बे रस्ते, एक तो कांग्रेस में एक बीजेपी में। हमारे यहाँ पर नई विचारधारा जरूर थी महाबलेश्वर जी की, लेकिन विशेष करके कुशलगढ़ इलाका में अपने यहाँ इलाका मतलब प्रभाव में तो आपने ये विशेष समस्या ही था कि हमारे से बड़ा बुजुर्ग माता बहन सबने विचार की बात खाजू हूं क्योंकि रात में अपने सड़क में दुर्घटना था, रास्ता माते आदमी बाइक लेने जाए तो वहां पर कार आ गई, बाइक आ गई, ठोकाई गई, इन्हें हो गई सड़क दुर्घटना। अब अंगास में सड़कों में पड़ी जो तिने हो गई हवाई दुर्घटना इनके और इन्हीं से भी दुर्घटना थाएगी राजनीतिक दुर्घटना और राजनीतिक दुर्घटना ही थाएगी कि कांग्रेस वाला बीजेपी का दर्जन बीजेपी वाला फिर राजनीतिक दुर्घटना थाएगी। अब हमारे बड़ा बुजुर्ग बड़ी ही कई आदमी प्योर कांग्रेस में प्योर बीजेपी करके बापरा हिंजा जिनकी कारखानी की बदली आदमी किया हमें विचार करेगा हमें ध्यान जाता समय काटने को और अचानक राजनीतिक दुर्घटना थी और राजनीतिक दुर्घटना तभी जुजो हो लगी। ये संजोग बैठा, मैं भी शायद लोकसभा चुनाव लड़ने वाला नहीं था क्योंकि 84 की जनता ने मेरे को पहली बार जिताया, सेकंड बार भी हाईएस्ट वोटों से जिताया। तो मानी उम्र में बेथोड़ा विधायक गणी के मार बल्ले मार क्षेत्र जनता बल्ले मतलब मेरे लिए विशेष कर बड़ी उपलब्धि। मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक दुर्घटना थी कि कांग्रेस वाला बीजेपी થઈ गया अर्धा रात्रे कांग्रेस ने पट्टो नाखी फरी अर्धा कलाक से बीजेपी पट्टो नाखी फरी तो ये राजनीतिक दुर्घटना थवा बाद भारत आदिवासी की पार्टी के हमारे जो मंच पे विराजमान जो पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक साथी हैं, आपके बीच में आप सब ने आवाज लगाई कि राजकुमार जी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आप सबकी आवाज को ये मंच में विराजमान जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने सुनी कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही है। और आपकी भावना के अनुरूप भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सांसद का टिकट दिया और आपने दिल खोल के वोट दिया और अपन सब की मेहनत की वजह से मुझे भारत की संसद में बांसवाड़ा डूंगरपुर का इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने दिया वो अवसर और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहन, युवा साथी हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बदौलत मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो भावना है, आपकी जो समस्या है, उस देश में वर्तमान समय में आदिवासी दलित पिछड़ों से जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ
बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ आवाज उठाने का प्रयास करता हूं। साथियों, इस पंडाल के अंदर हमारे एससी समुदाय के, माइनॉरिटी के, ओबीसी के, सामान्य के साथी भी हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भले कम रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका रहा। और मैं पहले विधायक था, उस समय भी मेरा प्रयास था और आज भी प्रयास है कि भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा क्या है। विचारधारा की बात आती है तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि मध्यम दल की विचारधारा, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा। इस देश के अंदर वामपंथी और दक्षिणपंथी दो मुख्य विचारधारा चलती है। वामपंथी मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि थोड़ी बहुत वामपंथी और मध्यमपंथी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी, मतलब बीजेपी की विचारधारा ये होती है कि गरीब गरीब रह जाए चलेगा, लेकिन अमीर अमीर होना चाहिए। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। बीजेपी उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है। तो अपने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा हो है। भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा। हमारी जी पार्टी है, अपनी जी पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी, मतलब इंसानियत रखने वाली, प्रेम भावना रखने वाली और जल जंगल जमीन के लिए उसको जीवन अपना घर समझ के जीने वाली विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी। इन सभी पार्टियों की विचारधारा से भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और अलग जरूर है लेकिन सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है। और ये विचारधारा ही इस देश के अंदर मानवता को बचाएगी, इंसानियत को बचाएगी, जल जंगल जमीन को बचाएगी। प्रकृति की रक्षा की बात कोई पार्टी नहीं करती। दक्षिणपंथी विचारधारा उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है, वो बीजेपी। वो कहती है कि वन विभाग की जमीन अगर 2000 हेक्टेयर भी जमीन वन विभाग को अडानी को देना पड़े दे दो, लेकिन आदिवासियों को 1 हेक्टेयर भी पट्टा देना पड़े तो 10 बार सोचो ही कहती है। चारागाह पिलाने की जमीन है, बाहर का कंपनी वाला आया है, उसको देनी पड़े दे दो, लेकिन आदिवासियों को देना पड़े तो सोचो ही कहती है। साथियों, हम कहते हैं लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पहले कहते हैं संगठित होना पड़ेगा, तो संगठित हफ्ते था आपने एक हफ्ते था हम अपना हैदराबादी देख सके। वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से एक होना पड़ेगा। और लड़ना किससे पड़ेगा? हमारे बाजू कहते हैं सुना कहीं लड़ो पड़े तो लड़ो पड़े, तो हर तो लड़ो पड़े, हर भी लड़ो पड़े, नहीं लड़ो पड़े। लग लेते नहीं लड़ा, हर काम तो तलवार नहीं, इतना लड़ा था वो। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे बाप दादा से पहले आक्रमण हुए मुगलों के, अंग्रेजों के, राजा रजवाड़ों, तो वो हम पे अत्याचार करते तो हम रक्षा किससे करते? लग हत्याकांड की तीर कमान थी। तो आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार होता था बंदूक तोपों से और तलवारों से, तो उसके सामने हमने लड़ाई बंदूक तोपों या हरिया कांटी थे या बालकों की लड़ाई की, तो अपन जीत गए। आजादी के बाद पसे क्या लगा बोले ने बंगले विषय नहीं बोले ने कहो पड़ जाए। फिर धीरे धीरे आया कि जबान से मजबूत होना पड़ेगा, बोलता तो पड़े, मतलब बोली लड़ाई लड़नी पड़े। पसे धीरे धीरे क्या लगा कि कागज और कलम तक की लड़ाई लड़ी पड़ी। तो आजादी से पहले हमारी जमीन को कोई लेने आता था तो उसकी रक्षा हम लट और तीर कमान से करते थे। और आज हमारे, क्योंकि वो लेने आने वाला भी लट और तीर कमान लेके आ रहा है, आज हमारी जमीन लेने आने वाला क्या लेके आ रहा है? कागज और कलम लेके आ रहा है कि ये जगह का जमीन तो आदेश आप जो ऊपर से के लिए ये बस सही है।
कागज में नहीं है तमारिन पे। तो आज का दुश्मन है वो क्या कर रहा है, कागज और कलम लेके आ रहा है। आजादी से पहले तो बंदूक तीर कमान या तलवार लेके आता था, तो हम तीर कमान तलवार से उसका सामना कर लेते। आज का दुश्मन हमारी जमीन हड़पने वाला, हमारे अधिकार हड़पने वाला, हमारा आरक्षण छीनने वाला क्या लेके आ रहा है, कागज और कलम। कागजों में जमीन को होगी है रमीदार की, लोग बैठे हुए, कुआ बावड़ी है, मकान है, आपके पास कागज कार्य क्यों? कागज किसी घर में कागज कलम कब आएगी, जिस घर में पढ़ाई लिखाई आई होगी उस घर में कागज कलम जाएगा। जिस समाज में कागज कलम कब जाएगा, जिस समाज में पढ़ाई गई होगी वहां पर कागज कलम जब बड़े लगेगा, इस कागज कलम उपयोग करेंगे। तो अब समझ में आता है आजादी के बाद आदिवासी समाज में, दलितों में पढ़ाई कब आई, कौन सी पीढ़ी पढ़ रही है आज मुश्किल से दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, यूं कहे तो पहली पीढ़ी पढ़ रही है। मेरा 1952 में जन्म है, मेरे साथ पैदा होने वाले मेरे गांव में मुश्किल से 10% बच्चे ने पढ़ाई की होगी पूर्ण कॉलेज से, 5 से 10% है। तो आप पाए पढ़ाई कार्य अवधि मुश्किल से क्या 8-10 साल थक जाते हैं। और ये कागज कार्य ना मांगे कई साल 40 साल पहले ना भाई, हमारे बनाई से हमारा एवजी कागज और कलम। जिस जमीन पे 100 साल पहले मकान है, हमारे पास काबिज है, हम काबिज है, हमारे पास मालिकाना हक है, लेकिन वो कौन सा हक मांग रहा है, कागजी हक, कागज वाला हक। ये सरकार पर्ची से की बननी है, कागज से की बनने वाली सरकार अपने पास कागज मांगे। हमें कागज से लड़ना भी है, लेकिन हमें यह भी बताना है कि कागज हमारे समाज में कब आया है, जब हम पढ़ना लिखना सीखे। तो साथियों, आज जो वर्तमान स्थिति है, नरेगा रोजगार गारंटी सरपंच साहब अभी कानून फुसाफुसी करे हो गई कि साहब हमारा हालत खराब थी, जी नरेगा बंद थी, मन के तमाम घर जी। नरेगा रोजगार गारंटी योजना केंद्र राज्य दोनों हो गए, डबल इंजन सरकार के डबल इंजन। तो स्थिति नरेगा पूरे देश में बंद करना, मतलब इनका ये है कि ऐसा कहते हैं ये कि किसी योजना को उनको पसंद नहीं आते तो बंद मत करो, लेकिन नियम ऐसे आगे करते हो। काका मन मरवा आगो देहो तो काका आगो मरवा बोले ने काका ने इनको पिला तोड़ है जो फरी ने भी जाई ने पिला हो फरी नहीं फरी ना उनको जमेगा ना। बीजेपी क्या कह रही है, आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ओके तुम्हें सब फरी ना हो बोलो सबका काका को जायज खाई पड़ी थी बाकी वो ऐसे ही करा रही है, कागज करा रहे होंगे, कागज करा रहे, हाँ कागज लगाओ, हाँ कागज। इसलिए इनकी चाल को समझना है। और मेरे ये जितने जो पदाधिकारी इनसे अनुरोध है, बांसवाड़ा के अंदर बहुत जल्द ही अपनी रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह से उन्होंने रोक लगा दी है, सारे सरपंच साथियों से अनुरोध है कि एक बड़ा आंदोलन करना है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे रोजगार गारंटी को लेकर। दूसरा बिंदु, जिस जमीन पे आदिवासी भी 25 साल से बैठा हुआ है, उस जमीन का मालिकाना हक आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी है उसके नाम होना चाहिए, उसकी लड़ाई है। हमारे यहाँ पर सामान्य ओबीसी के भाई बैठे होंगे, इनको बताया जाता हो कहीं पूरी प्रदेश बढ़ जाए तभी की जरूरत है। आदिवासी समाज जितना प्रेम भाव रखता है, आदिवासी समाज के अंदर जितनी इंसानियत है उतनी इंसानियत कहीं नहीं। आज आप देखते होंगे, अगर किसी गांव में आज तो ठीक है, आज से 20 साल पहले किसी एक गांव में 500 घर आदिवासी समाज का रहेगा और उस 500 घरों में से सिर्फ एक किसी राजपूत समाज या किसी एक जैन या किसी कराल समाज का एक घर रहेगा। एक तरफ 500 मकान है और 500 मकान में एक अन्य किसी समाज का घर होगा, लेकिन 500 मकानों में से जो बड़े बुजुर्ग थे ये कहते थे सब मिलकर उनकी रक्षा करते थे, एक परिवार। 500 मकान में से
बेटे उनकी रक्षा करते थे। जब महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप जो थे, इनके पहले और उनके बाद क्या होता, राजपूत समाज की बहू को लाना होता तो तेरवा कौन जाता, आदिवासी जाता। राजपूत समाज अगर सोरो पंगोर पंडी नाचो और पंडी नापा बाद लाड़ी पासी के पास लिखा तो लेने कौन जाता, भील पे यकीन करते थे। जो आदिवासी भील होता था वो दुल्हन लेने जाने का काम करता था। वो क्यों, आपने खुद को देने के लिए बीजा माते मैंने भरोसा करे, बीजा मैंने लिखा तो हाटे खाना पकड़े। लेकिन आदिवासी समाज इतना भरोसेमंद था तो आजादी से पहले ये परिपाटी रही जे नवा नवा टेटा लेना खबर नहीं, यहाँ पर आरएसएस में डोज लेनी पकड़ी पड़ जाती। महाराणा प्रताप के 4 पहर होते थे। जब महाराणा प्रताप को रोका था अणी जगह रोका, एक पहर रो, एक पहर रो, एक पहर माहे, एक पहर, तो 3 पहरों पे सिर्फ भील सेना रहती थी, 3 पहर, और एक पहर पे मात्र चुंडावत रहते। सबसे ज्यादा भरोसा किससे करते थे, 3 पहरों की रक्षा भील सैनिक करते थे महाराणा प्रताप की, और एक पहर की रक्षा चुंडावत करते थे। महाराणा प्रताप को भोजन जाता था, भोजन कोई भी लाता था उसकी चेकिंग कौन करता था, इनके जो भील सिपाही थे वो चेकिंग करते थे। और किसी भील के घर से सीधा खाना आया होता, चेकिंग नहीं कराते थे, सीधा खाना खाते थे। इतना भरोसा था। और ये भरोसे के लिए, ये भरोसा आसानी से थोड़ी हुआ था। कोई किसी पे भरोसा कब करता है, वो त्याग बलिदान देता है, कुछ होता है तो भरोसा करता है। तो भीलों ने खोया था, वो खोया क्या था, अपने बेटे खोए थे हल्दी का टीके युद्ध में। आदिवासी समाज का खून बहा था, महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा, इसलिए भरोसा कायम हुआ था। और आज वो कहीं भील प्रदेश बड़ी जुटती थी। 500 अन्य समाज के घर हैं और वहां पर 2 आदिवासी समाज के घर होंगे। रात दिन छेड़छाड़ी हो, रात दिन एट्रोसिटी हो, रात दिन छुआछूत होगा, लेकिन 500 आदिवासी घर हैं और 2 अन्य समाज के सब पूरे आदिवासी भाई मिलकर सबकी रक्षा करेंगे, प्रेम भावना रखेंगे, कभी किसी के साथ अन्य। आदिवासी के द्वार में है कि जो कमजोर है इसको सहारा दे, किसी को परेशान करना नहीं है। हाँ, ये बात गलत है, अपने भी पास 4-5% का कागजात और कोई पास खुद नहीं को सारा करने साबु बता रही को है 4-5%, लेकिन 90% आदिवासी समुदाय के अंदर हमेशा प्रेम भावना। उसे गए अतिथि देवो भव, भारत का परिचय होता है विश्व में हो गए अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान के बराबर। ये आदिवासी समाज के अंदर है।